हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर एंड दिस इज़ आवर करंट अफेयर्स सेशन। हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये तो आप लोगों को पता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो ये हमारा सेशन थर्ड है फॉर फेब्रवरी करंट अफेयर्स, क्योंकि आप लोगों को पता है फेब्रवरी के करंट अफेयर्स मैं आपको वीकली करवा रही हूँ। पहले हमने फर्स्ट वीक के किए, फिर हमने सेकेंड वीक के किए। आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे, कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ फेब्रवरी। ओके, तो ये 16 से 22 फरवरी के बीच जो इंपॉर्टेंट वंस हैं मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ। ये वाले फाइल्स या फिर एक जो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट फाइल जो है, एक कंप्लीट पीडीएफ फॉर ऑल मंथ्स करंट अफेयर्स, वो आप लोगों को पता है। आप लोग अगर कोर्सेज में हो तो वहाँ भी आप लोगों को मिलते हैं। कुछ फाइल्स आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर किए जाते हैं, तो आप लोगों को ये फाइल्स मिलते रहेंगी। उसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, आप लोगों को वो फाइल ज़रूर देख लेनी है। ओके, ये फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी आफ्टर द लेक्चर। सो हियर वी हैव अवर पार्ट 3। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन जो लोग बैचेस में नहीं हैं, जो भी स्टूडेंट्स बैचेस में नहीं हैं, फॉर एग्जांपल अभी पता है कि हम लोगों को मार्च में हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम इस साल होना है। तो जो स्टूडेंट्स बैचेस में नहीं हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि इफ़ दे वांट कि उनको एक वन स्टॉप मिल जाए फॉर ऑल द रिसोर्सेज दे नीड टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम। फॉर एग्जांपल दे नीड लेक्चर्स, दे नीड नोट्स, दे नीड MCQs एट्सेट्रा, तो वो उनको एक ही जगह पे मिल जाएंगे वाया दीज कोर्सेज। ओके, एंड इसके मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मिलते हैं फॉर मेकिंग योर प्रिपरेशन मोर स्ट्रॉन्ग, है ना। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ऑन अवर एप्लीकेशन, दैट इज़ जेके एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारे कुछ टॉप क्वेश्चन फ्रॉम फेब्रवरी थर्ड वीक। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ who has become the second fastest player to score 11,000 runs in ODI cricket। अब सब क्रिकेट लवर्स को तो इसका आंसर पता ही होगा। ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ। तो राइट आंसर इज सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, टू स्कोर 11,000 रन इन ODI क्रिकेट। यहाँ से अगर इधर सेकेंड फास्टेस्ट है तो एक क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है, हु इज़ द फर्स्ट फास्टेस्ट प्लेयर, मतलब पहले नंबर पे कौन आता है, कौन है फास्टेस्ट प्लेयर, ये भी बताना पड़ेगा आपको, है ना, जिन्होंने मैक्स स्कोर किया होगा। तो रोहित शर्मा है, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन अ मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच था और वहाँ पे उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ओके, सो हियर दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द ऐप RBI डेटा ऐप रिसेंटली। किसने लॉन्च किया है? SBI ने, RBI ने, HAL ने, ISR इसरो ने। तो यहाँ पर हमारे पास RBI डेटा ऐप है ना, तो यहीं से गेस मिल जाता है कि RBI ने ही ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया। और इसको लॉन्च क्यों किया गया है? टू प्रोवाइड अ बेटर एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI card from April 1। April 1 से ये अपॉइंट हुए हैं MD and CEO of SBI card। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास सलीला पांडे, विवेक जोशी, संजीव राजन, विनीत जोशी। तो राइट आंसर हमारे पास SBI कार्ड के CEO and MD सलीला पांडे, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू क्वांटम चिप मेजोरना 1। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि मैम कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स, तो ये उनमें से एक हो गया गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टेस्ला। तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड ये फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बेनिफिशियल फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक, तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वेयर हैज़ गूगल ओपनड इट्स न्यूएस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपसेस अनंत। गूगल ने एक बहुत बड़ा कैंपस एंड नया कैंपस इंडिया में ओपन किया जिसका नाम है अनंत। अनंत का मतलब हिंदी में, मतलब संस्कृत में क्या है? अनंत का मतलब संस्कृत में होता है लिमिटलेस, जिसका कोई लिमिट नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पर ओपन किया गया है? इट हैज़ बीन ओपन इन बेंगलुरु। ओके, महादेवपुरा इज़ द लोकेशन। यहाँ पर ये कैंपस जो है वो ओपन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
who has recently taken charge as the election commissioner of India. अभी जो हाई कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, दिस क्वेश्चन इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर देम. तो रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का चार्ज किन्होंने लिया है? विवेक चौधरी, राजीव कुमार, नृपेंद्र मिश्रा और अभय चौहान. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज विवेक जोशी इज़ द राइट आंसर. ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 7. Who will inaugurate the first edition of the leadership conclave in New Delhi? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितेंद्र सिंह. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र मोदी. इनाग्रेट करने वाले हैं ये लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली. एंड यहाँ पर जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहे, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? भूटान के प्राइम मिनिस्टर, भूटान पीएम. अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भूटान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है. इट्स दाशो शेरिंग तोब्जे. आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोनाउंसिएशन सही है या गलत, बट दिस इज़ द नेम. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इम्पॉर्टेंट वन. ओके, वेयर इज़ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली, बीजिंग, जॉन्सबर्ग, वॉशिंगटन, USA. तो राइट आंसर जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ये G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है. ठीक है, आई गेस ये आप लोगों को पता भी होगा. 1 दिसंबर 2024 से लेके नवंबर 25 तक प्रेसिडेंसी किसको अलॉट है? प्रेसिडेंसी किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है. ठीक है, और इसमें इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया. इंडिया के बिहाफ में आवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया. एंड हु, व्हाट्स द नेम? इट्स S जयशंकर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को. हर साल 21 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है. एक्चुअली इट वॉज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को इन 1999. ठीक है, 17 नवंबर 1999 में अनाउंस किया गया और पहली बार 21 फरवरी को ये मनाया गया था. एंड इस साल का जो थीम है 2025 का, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे. थीम इज सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. ऑलराइट, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं. हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 10. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स-वुमेन ऑफ द ईयर 2024? 2024 BBC स्पोर्ट्स-वुमेन कौन रही? अदिति अशोक, अवनी लेखरा, स्मृति मंधाना, मनु भाटकर. तो राइट आंसर इज मनु भाटकर. ठीक है, इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया पेरिस ओलंपिक्स में और 2 मेडल्स जो हैं इन्होंने जीते. इंडिया की फर्स्ट एथलीट ये बनी जिन्होंने 2 मेडल्स जो हैं जीते समर पेरिस ओलंपिक्स में, है ना. मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि इन फ्यूचर जब आप ये फाइल को रेफ़र करें फॉर योर रिवीजन पर्पस एंड ऑल, तो आप लोगों को याद आए कि इसके अलावा मैम ने आप लोगों को क्या करवाया था. ठीक है, तो कौन कौन से थे हमें पता है. एक ब्रॉन्ज इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल एंड 1 मोर ब्रॉन्ज इन 10 मीटर मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल. ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. हु हैज़ लॉन्च्ड द 1 मैन ऑफिस दैट इज़ OMO सर्विस? 1 मैन ऑफिस सर्विस जो है अभी रिसेंटली LIC ने लॉन्च की है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर्स की फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पर लॉन्च की गई थी, कहाँ होस्ट की गई थी? तो ये अजमेर में
होस्ट की गई है और कब की गई थी? 17 फरवरी, अभी रिसेंटली 17 फरवरी 2025 में की गई थी। और ये क्यों की गई? टू एड्रेस द ट्रांसजेंडर राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे सब लोग। अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 20 जनवरी, 9 जनवरी, 20 फरवरी। तो राइट आंसर इसका है 20 फरवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे। ठीक है, एंड ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 फरवरी 20 फेब 1987 को अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया था एज द 24th स्टेट ऑफ इंडिया। तब से लेके आज तक इसका ये फाउंडेशन डे हम लोग मनाते हैं। ओके, वन मोर पॉइंट हियर जो आप लोगों को पता चलनी चाहिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो आई गेस इट इज़ नोन टू ऑल ऑफ यू, इट इज़ ईटानगर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर विल द पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 बी हेल्ड फ्रॉम फरवरी 22 टू 24? चलो इतना तो पता चल गया, ये कृषि विज्ञान मेला जो है फरवरी 22 टू 24 ये मनाया जाने वाला है। और ये कहाँ पर मनाया जाने वाला है? तो ये न्यू दिल्ली में ये फेस्टिवल, ये मेला जो है ये मनाया जाने वाला है। ठीक है, इस साल का थीम क्या है ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इट इज़ उन्नत कृषि विकसित भारत। उन्नत कृषि विकसित भारत, दिस इज़ द थीम। एंड यहाँ पे इसे इनॉग्रेट कौन करने वाला किया, किसने इनॉग्रेट किया ये भी आप लोग देख लीजिए। इट इज़ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। बताइए ज़रा क्या नाम है? इट इज़ शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2025 कब मनाया जाता है? तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाया जाता है एंड 20 फरवरी को ही ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका भी थीम इस साल का क्या है ये मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। इट इज़ एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। और ये क्यों मनाया जाता है सोशल जस्टिस डे? फॉर सोशल इक्वालिटी, है ना, टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। तो इसका थीम लिख लीजिए आप लोग, एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग gaps for social justice. This is the theme 2025. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, recently India sent its first maritime shipment for pomegranates to which country? कौन सी कंट्री में पहली बार पोमेग्रेनेट्स का शिपमेंट हुआ, मैरीटाइम शिपमेंट हुआ? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इराक और इटली। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है शिपमेंट। ठीक है, चलो आगे देखो। वेयर हैज़ द 24th दिव्य कला मेला बीन इनाग्रेटेड? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ इनाग्रेट हुआ है? जम्मू में गुलशन ग्राउंड में किया गया। ठीक है, कब से कब तक? 14 से 24 फेब तक ये मेला जो है ये चला है। और इसको इनाग्रेट करने वाले हमारे जम्मू के एलजी, इनाग्रेशन किसने किया? एलजी मनोज सिन्हा ने। एंड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन 18 पे आते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025? फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे प्रोवाइड किया गया? इट इज़ टू NTPC। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। क्वेश्चन 19 पे आ जाएंगे। Important question, आयुष्मान भारत वया वंदन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी? ये योजना किस यूटी या स्टेट में लॉन्च की गई है? तो राइट आंसर है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु चेयर्ड 12th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन न्यू दिल्ली? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पीयूष गोयल। तो राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 21 पे मूव करेंगे। हु इज़ द हेड ऑफ द सिलेक्ट कमिटी एग्जामिनिंग द न्यू इनकम टैक्स बिल? तो इसके हेड कौन है? निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर बैजयंत पांडा। तो राइट आंसर हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Question 22 is which country has won Asia Mixed Team Badminton Championship 2025? एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप कौन सी कंट्री ने जीती है? तो इसे जीतने वाली कंट्री जो है, पहली बार इंडोनेशिया ने ये चैम्पियनशिप जीता है और उन्होंने डिफीट किसको किया? डिफीटेड चाइना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति KASAP scheme which was in news recently is related to which state? तो ये किस स्टेट से रिलेट करते हैं? तो के से थोड़ा आप लोग ध्यान रख सकते हो, कसब, केरला। ठीक है, यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, केरला। और बेसिकली ये हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करती टू द पुअर फैमिलीज इन केरला। ठीक है, प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज, हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख टू पुअर फैमिलीज इन केरला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 देते हैं। हु इनॉग्रेटेड द नक्श पायलट प्रोग्राम ऑफ अर्बन हैबिटेट्स? किसने इनॉग्रेट किया है? पहले तो आंसर देखते हैं, फिर समझते हैं ये क्या है। द राइट आंसर है शिवराज सिंह चौहान। ओके, इन्होंने इनॉग्रेट किया। ये नक्श पायलट प्रोग्राम है क्या? बेसिकली अर्बन लैंड कवरेज जो है उससे अपडेट करना, रीवेरीफाई करना वाया यूजिंग ड्रोन्स एंड ऑल, ये इस प्रोग्राम के अंडर है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 पे आ जाएंगे। विच 2 कंट्रीज लॉन्च्ड अ ट्रस्ट इनिशिएटिव इन February 2025? ट्रस्ट इनिशिएटिव कौन सी 2 कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है? तो ये हुआ है US और जर्मनी के बीच। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर इज़ द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड? मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो कहाँ पर कंडक्ट हुई है? ऑप्शंस में है हमारे पास इंडोनेशिया, देन वी हैव मालदीव्स, देन वी हैव मलेशिया एंड फिलीपींस। द राइट आंसर इज़ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बाली में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाया गया था और इसका मोटिव क्या था? टू प्रमोट मैरीटाइम पीस। एंड इन टोटल 39 countries were there to participate. Done? Let's move forward and question number 27 attempt करेंगे. Who has been appointed the new Chief Election Commissioner in February 2025? Again, important question for High Court aspirants. अभिषेक कुमार, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर कुमार. The right answer here is ज्ञानेश कुमार. ठीक है, इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राजीव कुमार को. फॉर्मर कौन थे? ही रिप्लेसेस राजीव कुमार जो रिटायर हो रहे हैं. ठीक है, फरवरी में ये रिटायर हो गए, तो इसके बाद इन्होंने ज्ञानेश कुमार अपॉइंट किए गए. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लास्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज सेशन. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द बंधन स्कीम? बंधन स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? सिक्किम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या तेलंगाना. यहाँ से बंधन से बंगाल याद रखना है. वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की. और ये किस लिए है स्कीम? टू कॉम्बैट द नेचुरल डिज़ास्टर्स. नेचुरल डिज़ास्टर्स से लड़ने के लिए. ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करेंगे. Which country will host BRICS Leaders Summit 6 to 7 जुलाई in 2025? तो ब्रिक्स लीडर समिट कौन इस साल जुलाई में होस्ट करने वाला है? तो राइट आंसर इज ब्राज़ील, ऑप्शन डी. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन.
हु जॉइंड द इंडियन साइड इन नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस इन 2025। तो इंडिया की तरफ से किसने ज्वाइन किया? नित्यानंद राय, एस जयशंकर, JP नाडा, नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नित्यानंद राय ने ये ज्वाइन किया, हु इज़ अवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। मैं लिख देती हूँ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। और ये कहाँ पर हेल्ड हुई है? जर्मनी में, जर्मनी म्यूनिच। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे कुछ 30 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट थे फ्रॉम विच पार्ट? फेब्रवरी वीक 3 के। ठीक है, जल्दी मैं आप लोगों को वीक 4 के भी कवर करवाऊंगी, जिससे हमारा फेब्रवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लेक्चर्स के थ्रू करवा रही हूँ, एटलीस्ट ये तो आपको करंट अफेयर्स के थ्रू पढ़ लेने हैं। 100 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 मंथ पढ़ लो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऑलराइट एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।